Good afternoon, students. I am Neeta Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 8वीं में संवाद लेखन पढ़ने जा रहे हैं। संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। जब दो लोग आपस में जो बातचीत कर रहे होते हैं, उसको लिखने का जो काम होता है वो होता है संवाद लेखन। बातचीत करते हुए कोई व्यक्ति आपस में किस तरीके की बात करते हैं, उसको हम अगर लिख रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं लेखन कार्य, संवाद लेखन। बातचीत दिल खोलकर करनी चाहिए या होनी चाहिए। इसमें कोई दुराग छिपाव नहीं होना चाहिए। सीधी सच्ची बात सीधे साधे अंदाज में कह देनी चाहिए। बातचीत में रिश्तों की महक बनी रहनी चाहिए। दोस्त के साथ दोस्ती, दुश्मन के साथ दुश्मनी, बड़ों के साथ पूज्य भाव और छोटों के साथ स्नेह व्यक्त होना चाहिए। बातचीत में संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार तो अकेले संबोधन ही संवाद की दिशा बदल देते हैं। बातचीत अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। सुख में खुशी की बात होनी चाहिए, गम में दुख की बात होनी चाहिए और क्रोध में उग्रता होनी चाहिए। इसके बिना बातचीत किस काम की। यानी जब दो लोग बात करें, मान लो अभी पेट्रोल है वो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है ना, तो उस पर दो व्यक्ति अगर बातचीत करते हैं तो उनमें आक्रोश की भावना भी दिखनी चाहिए, है ना। ऐसे ही नॉर्मल बात कर ले, एकदम काम पूरा करना अपने को संवाद लेखन का नहीं। दो जने आपस में रियल में कैसी बातें करते हैं वो चीज अपने को संवाद लेखन में लिखनी होती है। संवाद लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम संवाद लिख रहे हैं तो उसके जो लाइनें होती है या जो बात होती है, जो संवाद होता है वो सीधे और सरल वाक्य होने चाहिए कि पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए, ठीक है। और ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होनी चाहिए। देखिए कुछ नमूने हमें बताए गए, हम पढ़ते हैं। प्रतीक और पार्थ 10वीं के छात्र हैं। दिसंबर की परीक्षाएं चल रही हैं। इधर भारत इंग्लैंड की एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का अंतिम मैच है। दोनों मैच देखना चाहते हैं परंतु पढ़ाई के दबाव से भी डरते हैं। उनमें अब जो बातचीत हो रही है उसको हम कल्पना करते हुए संवाद लेखन के माध्यम से लिखते हैं। पार्थ, ओए प्रतीक, आज श्रृंखला का आखिरी मैच है, देखेगा? प्रतीक, और छोड़ूंगा क्या, पूरा देखूंगा। पार्थ, तेरे पापा दिन भर खेलने देंगे, देखने देंगे? प्रतीक, मेरे पापा तो खुद बड़े शौकीन हैं और मैंने होमवर्क करके पापा को पूरी तरह खुश कर रखा है। पार्थ, यार तू बड़ा उस्ताद है, पर मेरे पापा तो डांट कर सुला देंगे। प्रतीक, तो फिर तू सोकर सपने में देखियो और मैं देखूंगा सचिन के छक्के और चौके। तो ये यहाँ पर मस्ती वाला समय आ रहा है जब अपने मित्र को अपन कहते हैं, एक तरीके से चिढ़ाते हैं कि हाँ तू तो सोकर सपने में देखना मैच और मैं मस्ती से सचिन के छक्के और चौके देखूंगा। पार्थ, यहाँ टीम में तो दोनों धुआंधार है, मजा बहुत आएगा। प्रतीक, हाँ आजकल तो विराट कोहली भी पूरी फॉर्म में है और हरभजन सिंह भी। उसकी एक बार फिरकी चल जाए तो 5-6 खिलाड़ी गए समझो। हाँ यार आएगा बहुत मजा। मुझे तो बड़ी थ्रिल हो रही है, थ्रिल यानी एक्साइटमेंट। मेरा आधा ध्यान तो मैच की ओर लगा रहेगा। प्रतीक, अच्छा चलूं यार, घंटा 2 घंटा और पढ़ लूं तो मैच देखने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। पार्थ, अच्छा मैं भी पापा को खुश करके देखता हूँ पढ़कर। ठीक है, तो दोनों के बीच में नॉर्मल दो मित्र कैसे मस्ती और मजाक की बातें करते हैं, वो अनेक तरीके के आइडियाज लगाते हैं, अपने पेरेंट्स को पटाने के तरीके लगाते हैं। तो वो सारी जो बातचीत है कि दो मित्रों के मध्य कैसी बातचीत हो सकती है वो हमने संवाद लेखन के माध्यम से बताया है। नेक्स्ट संवाद लेखन है, महेश के मामा जी को मगध एक्सप्रेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना है। महेश को उन्हें लेने जाना है, अतः फोन द्वारा मगध एक्सप्रेस के नई दिल्ली पहुंचने का समय और प्लेटफॉर्म नंबर पता कीजिए। अब आप कहीं भी कोई रेलवे स्टेशन या किसी सरकारी दफ्तर में फोन करते हो, ऑफिस में फोन करते हो, तो आपको किस तरीके से वार्तालाप करनी चाहिए उसका एक नमूना हमें यहाँ बताया गया है। महेश, क्या यह रेलवे पूछताछ कार्यालय है? कर्मचारी, जी हाँ। महेश, कृपया मुझे जानकारी दे, क्या मगध एक्सप्रेस अपने ठीक समय से नई दिल्ली स्टेशन पहुंच रही है? कर्मचारी, जी नहीं, मगध एक्सप्रेस 1 घंटा देरी से आ रही है। महेश, क्या इसकी और देरी से आने की उम्मीद है?
कर्मचारी, हम इसके आगे की कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कृपया यह बता दे कि यह कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। कर्मचारी 3 पर, महेश धन्यवाद। तो इस तरीके से आपको छोटे और जितनी जरूरत है उतने तरीके से आपको कर्मचारी से बातचीत करनी है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे के पूछताछ कार्यालय में फोन करके जाने कि दिल्ली से ग्वालियर के लिए पहली बस कब छूटती है और किस प्लेटफॉर्म से। यात्री, क्या मैं पूछताछ कार्यालय से बात कर रहा हूँ। कर्मचारी, हाँ जी, दिल्ली बस अड्डा पूछताछ। यात्री, भाई साहब कृपया बताइए कि दिल्ली से ग्वालियर के लिए पहली बस कब छूटती है। कर्मी, ठीक 5 बजे प्रातः है। यात्री, किस प्लेटफॉर्म से। कर्मी, 35 से। यात्री, धन्यवाद। तो आपको जितनी जरूरत होगी उतना ही आप बात कर पाओगे। अच्छा, एक देखिए, आतंकवाद से पीड़ित 2 व्यक्तियों की वार्ता लिखिए। 2 व्यक्ति है जो आतंकवाद से पीड़ित है, तो वो वार्ता उन दोनों के बीच में क्या वार्ता होती है वो देखिए। मोहन, सुना मोहसिन, अब क्या हाल है। मोहसिन, हाल तो क्या है, बस मरते मरते बच गया, दुष्टों ने तो जान ही ले ली थी। मोहन, अब तो इसी हाल में जीना पड़ेगा, बमबारी में कभी भी मौत हो सकती है। मोहसिन, तो ठीक कह रहा है मोहन, खुदा का कहर गिरे इन आतंकवादियों पर। लोग तो हमें भी आतंकवादी समझते हैं, हमारे साथ तो लोग सहानुभूति भी नहीं रखते। यानी लोग हम मुस्लिम लोगों को भी क्या समझते हैं, आतंकवादी समझते हैं। मोहन, तेरा दर्द जानता हूं मोहसिन, अब माहौल ऐसा बन गया कि हर मुसलमान को शक की निगाह से देखने लगे हैं। मोहसिन, सच बताऊं मोहन, हम घर ही घर में कितना दुत्कारते हैं इन खौफनाक लोगों को, ये हमारे धर्म को भी ले डूबेंगे। ये सच्चे मुसलमान होते तो कभी दहशतगर्दी न करते, यानी सच्चे मुसलमान होते तो किसी को मारने की कोशिश नहीं करते। मोहन, बस यही बात है, तुम जैसे लोग यह समझते भी हो, मन ही मन उन्हें कोसते भी हो, परंतु कभी पूरी ताकत से इनकी निंदा नहीं करते हो, न जाने क्यों खामोश रहते हो। मोहसिन, तो क्या करें, इनके विरुद्ध बोले तो हमारे धर्म के लोग हैं वो भी हमें गालियां देंगे। मोहन, गोलियां न खाओ तो आतंकवाद के समर्थक कहलाओ, समाज की नफरत सहो। मोहसिन, हमारे तो दोनों ओर कुआं है। मोहन, इसलिए कुएं में गिरना ही है तो कम से कम सच्चाई को ईमानदारी से कहकर जियो, अपने ही दुश्मनों से लड़ना जिहाद से कम है क्या। नेक्स्ट है स्कूल के बच्चों की पढ़ाई संबंधी वार्ता। नेहा, कहो सोनिया, आजकल तो खूब पढ़ाई में लगी हुई हूँ। सोनिया, कहाँ, मैं तेरे जैसी किताबखोर नहीं हूँ। नेहा, मैं तो 3 दिन के टूर पर हो आई, मैंने नाटक में भी भाग लिया, पर तू तो इन दिनों ट्यूशन ही पढ़ती रही। सोनिया, टूर पर जाने का तो मेरा भी मन बहुत था, घर वालों ने इजाजत नहीं दी, और भाई नाटक वाटक मुझे करना नहीं आता। नेहा, इसलिए पढ़ती रही, अब तेरे ज्यादा नंबर आएंगे तो स्कूल वाले घर वाले सब तेरी तारीफों के पुल बांधेंगे और हम सुनेंगे सबके उपदेश। सोनिया, तो तू भी ना जाती टूर पर और न करती नाटक। भाई तू यह बता, तूने टूर का जो मजा लिया वो तो मुझे नहीं मिला ना। नाटक के कारण तू जो चहकती फिरती है, लोग तेरे अभिनय की प्रशंसा कर रहे हैं, हर अध्यापक और बच्चे को तेरा नाम याद हो गया, वो तो मुझे नहीं मिल सका ना। नेहा, हाँ, सबको पूरा जहां तो नहीं मिलता, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि 24 घंटे पढ़ते रहना एक बोझ है, हमें खेल मनोरंजन और नाटक वगैरह में भी भाग लेना चाहिए। सोनिया, मैं तो खुद यही पसंद करती हूँ, कोई सुने तब ना। तो ये अपनी फीलिंग्स है वो शेयर कर रही है। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान और भारत के संबंधों पर 2 मित्रों का संवाद लिखिए। तो पाकिस्तान और भारत के संबंधों पर आप संवाद लिखेंगे कि अरे मोहन, आजकल तो हमारे देश में बड़े ही हमले हो रहे हैं। तो सोहन बोलेगा, हाँ, लेकिन सब जानते हैं कि ये सब पाकिस्तानियों के काम है। तो मोहन कहेगा, नहीं, ये सब जरूरी नहीं, 2 की लड़ाई में तीसरा हमेशा फायदा उठाता है, हो सकता है कि यहाँ पाकिस्तान का नाम आगे करके कोई दूसरा दुश्मनी निकाल रहा हो। तो मोहन कहेगा, यार, पाकिस्तानी लोग हमेशा खुद ही कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन,
जबकि हम सब भारत पाकिस्तान है वो तो भारत का ही तो हिस्सा है। हम दोनों को प्रेम से रहना चाहिए। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों मिलजुल कर रहेंगे तो कोई तीसरा उनके बीच में नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से आपको संवाद लेखन करना है। मोबाइल फोन के दुरुपयोग पर 2 छात्रों का संवाद लिखिए। एक विज्ञान अध्यापक की खूबियों पर संवाद बताना है। 12वीं कक्षा के बाद में आप भविष्य में क्या बनना चाहोगे, कौन सी विषय लेना चाहोगे, उस पर आपका संवाद लेखन है। नए फैशन और पुराने फैशन पर 2 सहेलियों का संवाद लिखना है। किसी नई फिल्म पर 2 मित्रों का संवाद, कोई भी नई फिल्म देख के आए, उसमें अभिनेता का जो मतलब किरदार है वो आपको क्यों पसंद आया, उसके पीछे क्या रीजन थे, वो सारा आपको बताना है। किसी प्रेरणादायी पुस्तक के 2 पाठकों का आपसे संवाद लिखिए। कोई पुस्तक है जिसको आपने पढ़ा है तो आप 2 जने मिलकर उसके ऊपर संवाद लिखेंगे कि हमें पुस्तक क्यों पसंद आई, किस लिए पसंद आई। महानगरों में ट्रैफिक जाम की समस्या पर 2 सहेलियों का संवाद लिखिए। अभी बड़े बड़े नगरों में ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है तो उसकी क्या समस्या है, उन पर 2 सहेलियों में संवाद। लड़कों की छेड़छाड़ और गुंडागर्दी पर सखियों के बीच में संवाद। पुलिस इंस्पेक्टर को अपना बैग चोरी होने के सिलसिले में शिकायत देते हुए संवाद। सुबह हमें योगाभ्यास यानी सुबह योग क्यों करना चाहिए, उसके क्या लाभ है, उसको लेकर 2 मित्रों में संवाद। और पढ़ाई में बढ़ते तनाव पर 2 अध्यापकों के बीच संवाद कि पढ़ाई में अभी सिलेबस ज्यादा हो चुके हैं, मतलब बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, उसको लेते हुए 2 अध्यापकों के मध्य संवाद लेखन। तो इस तरीके से संवाद है वो आपको लिखने होते हैं। तो आपको हर व्यक्ति के क्या किरदार में जाना पड़ता है। मान लो आपको अध्यापक का बता दिया तो आपको पता है कि अध्यापक है वो बच्चों के बारे में कितना सोचते हैं और वो क्या उस तरीकों को सरल इजी बनाने के लिए किस तरीके से प्रयत्न करेंगे, वो सारी वार्ता आप इसमें लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको संवाद अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।